नमस्कार। आज हम एक ऐसे अदृश्य बल के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। ये वो फोर्स है जो एटम्स को जोड़े रखता है और हमारी टेक्नोलॉजी को पावर देता है। जी हाँ, आज हम फिजिक्स के एक सबसे बुनियादी नियम को समझने जा रहे हैं, कूलम्ब का नियम। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि ये फोर्स है क्या, इसके नियम को बारीकी से जानेंगे, दिशा की अहमियत को समझेंगे, इसकी ताकत की तुलना करेंगे और फिर देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। और आखिर में इसके जरूरी फॉर्मूलों पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सबने कभी न कभी आकर्षण और प्रतिकर्षण मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन महसूस किया है। जैसे कभी कभी स्वेटर उतारते वक्त बालों का खड़ा हो जाना या फिर चुंबकों का एक दूसरे को खींचना या धकेलना। ये तो हम सब जानते हैं कि विपरीत चीजें आकर्षित करती हैं और एक जैसी चीजें एक दूसरे को धकेलती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कितनी ताकत से। ये छोटा सा सवाल ही था जिसने 18वीं सदी के फिजिसिस्ट चार्ल्स कूलम को उनकी सबसे बड़ी खोज करने के लिए प्रेरित किया। चलिए, अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस फोर्स को नापने के लिए हमें पहले चीजों को थोड़ा आसान बनाना होगा। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश। इसका मतलब बस ये है कि हम मान लेते हैं कि सारा चार्ज एक बहुत ही छोटी सी बिंदु पर इकट्ठा है। ऐसा करने से हिसाब किताब लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो कूलम ने क्या पाया? उन्होंने दो बहुत जरूरी बातें बताईं। पहली कि फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड मतलब उनके मान के गुणनफल के सीधे अनुपात में होता है, और दूसरी कि ये फोर्स उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आसान भाषा में कहें तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, और जितनी ज्यादा दूरी फोर्स उतना ही तेजी से कम होगा। और इन सब बातों को इस एक इक्वेशन में बहुत ही खूबसूरती से समेटा गया है। ये हमें बताता है कि फोर्स यानी F दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के गुणनफल के बराबर है और उनके बीच की दूरी यानी R के वर्ग से बटा हुआ है। और ये जो K है ये बस एक कांस्टेंट है जो इस इक्वेशन को बैलेंस करता है। अब ये जो K है ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मान है लगभग 9 के बाद 9 जीरो। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स असल में बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, फोर्स सिर्फ एक नंबर नहीं होता, उसकी एक दिशा भी होती है और यहीं पर वेक्टर्स यानी सदिश तस्वीर में आते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, ये हमें दिखाती है कि दिशा कितनी जरूरी है। अगर चार्ज एक जैसे हैं तो तीर बाहर की तरफ हैं, मतलब वो एक दूसरे को धकेल रहे हैं। और अगर चार्ज अलग अलग हैं तो तीर अंदर की तरफ हैं, मतलब वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। यहाँ F12 का मतलब है चार्ज Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स और F21 इसका ठीक उल्टा है। ये फॉर्मूला शायद पहली नज़र में थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये बहुत काम का है। ये न सिर्फ हमें फोर्स का मान बताता है बल्कि R कैप नाम के इस छोटे से सिंबल की मदद से उसकी दिशा भी बता देता है। तो ये हमें फोर्स की पूरी कहानी एक ही बार में बता देता है। अब इस फोर्स की असली ताकत को समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक ऐसी चीज से करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। यहाँ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले दोनों फोर्स के फॉर्मूले दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, दोनों कितने मिलते जुलते हैं, है ना? दोनों में ही फोर्स दूरी के वर्ग यानी R² से बटा हुआ है। इसका मतलब है कि दूरी बढ़ने पर दोनों ही फोर्स बहुत तेजी से कम होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा फोर्स ज्यादा मजबूत है और कितना ज्यादा? चलिए इसका पता लगाते हैं। और इसका जवाब हैरान कर देने वाला है। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से लगभग 10 के ऊपर 39 जीरो लगाने जितना गुना ज्यादा मजबूत है। ये इतना बड़ा अंतर है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए अब इस नियम को असल दुनिया के एक उदाहरण से समझते हैं जिसमें हम चार्ज किए हुए धातु के गोलों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो चार्ज्ड गोले हैं A और B जो एक दूसरे को धकेल रहे हैं, मतलब प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम दो और गोले लेते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है और उन्हें A और B से छुआ देते हैं। इससे क्या होता है, A और B का चार्ज फैल जाता है और आधा हो जाता है। आखिर में हम उन एक्स्ट्रा गोलों को हटा देते हैं
और ए और बी को एक दूसरे के और करीब ले आते हैं। दूरी को भी आधा कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। तो अब नया फोर्स कितना होगा? हैरानी की बात है, नया फोर्स बिल्कुल पुराने वाले के बराबर है। ऐसा कैसे हुआ? देखिए, जब दोनों गोलों पर चार्ज आधा आधा हुआ तो उनका गुणनफल 1/4 हो गया, जिससे फोर्स भी 1/4 हो गया। लेकिन जब हमने दूरी आधी की तो दूरी का वर्ग भी 1/4 हो गया, और क्योंकि दूरी फॉर्मूले में नीचे होती है तो फोर्स 4 गुना बढ़ गया। तो 1/4 और 4 गुना एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, ये फोर्स खींच भी सकता है और धकेल भी सकता है। दूसरी, ये दूरी के साथ बहुत तेजी से कम होता है। तीसरी, ये ग्रेविटी से कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर है। और हाँ, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स भी है, जिसका मतलब बस ये है कि किया गया काम रास्ते पर निर्भर नहीं करता। और ये हैं वो 2 जरूरी फॉर्मूले। पहला, स्केलर फॉर्म, जो बस ये बताता है कि फोर्स कितना है, और दूसरा, वेक्टर फॉर्म, जो कितना और किस दिशा में है दोनों बताता है, यानी हमें पूरी तस्वीर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये फोर्स इतना ज़्यादा शक्तिशाली है तो हमारे स्मार्टफोन से लेकर मेडिकल मशीनों तक आज की हर टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। ये 18वीं सदी का एक नियम आज हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया की नींव है।